नमस्कार दोस्तों, आप सब मस्त होंगे। चलिए आज हम कल जो टॉपिक पढ़ाए थे उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पढ़ाया था। ठीक है, एरोमेटिक में क्या था दोस्तों? एरोमेटिक में क्या था? साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड मस्ट भी क्या होना चाहिए दोस्तों? साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या था दोस्तों? रेजोनेंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड में क्या होना चाहिए दोस्तों? रेजोनेंस होना चाहिए। उसके बाद क्या था दोस्तों? कंपाउंड मस्ट भी प्लेनर होना चाहिए और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल, यहाँ पर एक ही जगह डिफरेंस था दोस्तों हकल्स रूल में। एरोमेटिक में क्या था दोस्तों? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था। और नॉन एरोमेटिक में क्या था दोस्तों? एंटी एरोमेटिक में क्या था? 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये सिर्फ एक जगह हमारा क्या था दोस्तों? डिफरेंस था। राइट, एरोमेटिक में हमारा क्या था दोस्तों? एरोमेटिक में हमारा था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। राइट, बाकी सब तो सेम ही था। और एंटी एरोमेटिक में क्या था दोस्तों? एंटी एरोमेटिक में 4 पाई n इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए दोस्तों? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। बस यही डिफरेंस था। ये जो था जिसे हम क्या कर रहे थे दोस्तों? एरोमेटिक में जो था n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ले रहे थे। और एंटी एरोमेटिक में हम क्या कर रहे थे दोस्तों? n का वैल्यू 0 से नहीं, 1, 2, 3, 4 यहाँ से शुरू कर रहे थे। जो एरोमेटिक था दोस्तों उसका जो वैल्यू है वो हमारा कैसे आ रहा था? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ रहा था। जबकि एंटी एरोमेटिक में हमारा क्या था दोस्तों? 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 का वैल्यू यहाँ 1 रखिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखिए दोस्तों तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखेंगे दोस्तों तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारा क्या आ रहा था दोस्तों? वैल्यू आ रहा था। बात समझ में आ गया? तो ये जो था दोस्तों इसमें क्या था? 4 का टेबल आ रहा था। ठीक है, 4, 8, 12, 16 इस तरीके से आ रहा था। तो हम कह रहे थे एंटी एरोमेटिक है, ये क्या दोस्तों? एरोमेटिक है। इसमें 2, 6, 10 इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ये तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक हो गया। ठीक है दोस्तों, और नॉन एरोमेटिक क्या था दोस्तों? हमारा नॉन एरोमेटिक जो था वो क्या था दोस्तों? जो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक को फॉलो ना करे। ठीक है दोस्तों, वो क्या था हमारा? नॉन एरोमेटिक था। कंपाउंड विच आर नॉट फॉलो, विच आर नॉट एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, यही था। जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो वो क्या होगा दोस्तों? हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज होना चाहिए दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन पर जा सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या था दोस्तों? कंपाउंड शुड भी साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए दोस्तों? साइक्लिक, मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस। ठीक है दोस्तों, इंटायर साइकिल में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा क्या था दोस्तों? साइक्लिक होना चाहिए और sp2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और प्लेनर होना चाहिए। उसके बाद ये हकल्स रूल को फॉलो करे। जो एरोमेटिक होगा उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था। ठीक है दोस्तों, दो एंटी एरोमेटिक था उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन था। वो हमारा क्या चल रहा था दोस्तों? 8 का टेबल, 4, 8, 12, 16। ठीक है, तो ये सब सारा रूल था। ठीक है, हमारा जो एरोमेटिक था, ठीक है दोस्तों, वो ओड नंबर था और वो हमारा क्या था दोस्तों? इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमें आप बताइए दोस्तों, ये हमारा क्या होगा दोस्तों? साइक्लिक तो है सबसे पहला चीज, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ठीक है, मान लिए कंपाउंड शुड बी साइक्लिक।
ठीक है दोस्तों, कंपाउंड हमारा क्या है, साइक्लिक है। क्या ये इसका इंटायर साइकिल में रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है दोस्तों, नहीं कर रहा। ठीक है, कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस। अब यहाँ पर तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो ना ये एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है। जब दोनों में से कोई नहीं हो तो फिर हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, ना एंटी एरोमेटिक हो ना नॉन एरोमेटिक हो, सॉरी दोस्तों, ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक आया दोस्तों, बात समझ में आया, क्योंकि ये तो साइक्लिक है फर्स्ट बार, लेकिन इंटायर साइकिल में कंपाउंड मस्ट भी रेजोनेंस को फॉलो करना चाहिए। इंटायर साइकिल, इसमें रेजोनेंस पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। फर्स्ट क्लियर, राइट। आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ओके ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, हम आपका बात मान लिए, साइक्लिक है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक है। अब यहाँ पर ये देखना है दोस्तों कि ये यहाँ पर पाई बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड आ गया। ठीक है दोस्तों, और जब डबल सिग्मा बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ रेजोनेंस का तो बात ही नहीं उठता, तो यहाँ तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। तो अगर रेजोनेंस नहीं होगा दोस्तों तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, साइक्लिक है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। फर्स्ट नंबर, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड हमारा क्या है, साइक्लिक है। रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है दोस्तों, यस रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, तो ठीक है, कंपाउंड शुड बी रेजोनेटिंग। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड क्या है, मस्ट हैव रेजोनेंस, रेजोनेंस है। थर्ड हमारा क्या है दोस्तों, ठीक है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, प्लेनर भी है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर भी है। ठीक है दोस्तों, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, तो हकल्स रूल में एरोमेटिक होगा तो फिर हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, एंटी एरोमेटिक होगा तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा, राइट दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर 4×1 पाई इलेक्ट्रॉन करेंगे दोस्तों, n के जगह पर इसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 4n पाई इलेक्ट्रॉन था, राइट। तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर 4 का टेबल, अगर 4 के टेबल के अनुसार चल रहा, 4, 8, 12, 16, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, वो हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अगर हमारा ये एरोमेटिक होता, कब होता, जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा क्या होता दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होता। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आएगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ क्या है दोस्तों, एनायन है। तो अगर एनायन क्या हो दोस्तों, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर, पहले नंबर तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक होना चाहिए। चलिए ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक है, साइकिल दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक है। सेकेंड नंबर, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। अगर यहाँ पर क्या दोस्तों, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डीलोकलाइजेशन होगा। ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, इस तरीके से चलती रहेगा। तो पाई सिग्मा और एनायन है दोस्तों, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा, तो ठीक है, ये रेजोनेंस हो रहा, राइट, ये भी मान लिए। अब यहाँ ये देखना है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो दोस्तों, एक यहाँ पर एनायन है और ये क्या है दोस्तों, एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है दोस्तों,
अगर 2 को दोस्तों अगर 2 है दोस्तों तो 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, तो एक यहाँ पर क्या है दोस्तों एनायन है, तो एनायन में भी क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 8 12 16 इस तरीके से चलेगा दोस्तों पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों एंटी एरोमेटिक कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, यहाँ पर दोस्तों रेजोनेंस हो रहा पाई पाई सिग्मा डबल सिग्मा आ गया, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक है राइट। कंपाउंड में क्या पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर हकल्स रूल को भी फॉलो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है दोस्तों, 2 बॉन्ड बना रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो ये क्या है दोस्तों हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या है दोस्तों कि हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर हकल्स रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या दोस्तों 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो 4 2 यहाँ पर 2 रखेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 रखिए तो 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 8 हमारा क्या होगा दोस्तों 4 का टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी पुलिस बुला लेगी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों एंटी एरोमेटिक, एंटी पुलिस बुला लेगी एंटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों एंटी एरोमेटिक हो जाएगा राइट। चलिए, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप बात करते हैं दोस्तों 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये सब हमारा क्या होगा दोस्तों एंटी एरोमेटिक हो गया। अब बात कर ले दोस्तों इसमें ये क्या है दोस्तों हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं ये भी चेक करेंगे राइट। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ठीक है। अगर ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसमें हम देख रहे थे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों देख सकते हैं ये कंपाउंड तो साइक्लिक है राइट। ठीक है, साइक्लिक तो है, बात सही है आपका, लेकिन रेजोनेंस भी तो होना चाहिए। रेजोनेंस नाम का भी तो कोई चीज होता है दोस्तों, तो यहाँ पर रेजोनेंस है या नहीं है दोस्तों। पाई सिग्मा सिग्मा डबल सिग्मा, पाई सिग्मा पाई रहता तब रेजोनेंस होता, लेकिन यहाँ डबल सिग्मा आ रहा, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों यहाँ पर ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, तो जब कुछ भी नहीं होगा ये दोनों में से तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों कार्बोकेटायन है। ठीक है, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन। ठीक है दोस्तों, तो कंपाउंड शुड भी साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस भी इसमें है। ठीक है, प्लेनर भी है। उसके बाद हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर हमारा 4 8 12 16 में अगर इलेक्ट्रॉन आता है दोस्तों तो वो हमारा क्या होता है नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है दोस्तों नो सॉरी एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा दोस्तों एंटी एरोमेटिक। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन दोस्तों अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो दोस्तों 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हम कहेंगे ये क्या है दोस्तों। ठीक है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में 2 6 10 आ जाए तो ये हमारा क्या है दोस्तों एरोमेटिक है। क्या है एरोमेटिक है।
तो अब इसमें ये देखना है दोस्तों कि 4 के टेबल के जैसा आ रहा है या फिर 2 6 10 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 है तो अगर 2 रखे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अगर 2 रखेंगे दोस्तों तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा दोस्तों, क्योंकि ये 8 का टेबल आ रहा है 4 8 12 16, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, 7th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पाई सिग्मा, सबसे पहले तो कंपाउंड साइक्लिक है, सही बात है। रेजोनेंस भी दिख रहा होगा दोस्तों अगर आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा एनायन, रेजोनेंस है पाई सिग्मा एनायन, रेजोनेंस हो रहा है। चलिए ठीक बात है। अगर हमारा कार्बन दोस्तों क्या करता है, इफ एनायन क्या करे दोस्तों, रेजोनेंस में भाग लेता है, तो वो उसका क्या होता है कार्बन sp2 हो जाता है। ठीक है, तो अगर sp2 होगा तो साइक्लिक, sp2 होगा तो हमारा क्या होगा दोस्तों प्लेनर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या दोस्तों प्लेनर भी हो गया। राइट, अब बात करते हैं दोस्तों, अगर ये प्लेनर है तो क्या ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है दोस्तों। हकल्स रूल क्या कहता है, तो यहाँ ये पर क्या एनायन है दोस्तों, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 3 रखेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा दोस्तों। तो अगर 6 देखें तो क्या आता है दोस्तों 4n में 4 के मल्टीपल में है या फिर तो इसमें क्या है दोस्तों 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। राइट, बात समझ में आएगा दोस्तों। 2 4 6 एनायन में भी क्या होगा दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो इसको ये किसे फॉलो कर रहा है, हकल्स को फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक में या नॉन एरोमेटिक में दोस्तों। ये क्या होगा एरोमेटिक हो जाएगा। हमने बताया आपको कि अगर एंटी एरोमेटिक होगा तो दोस्तों उसमें एंटी पुलिस बुला लेगी, मतलब कि उसमें 4 का होगा। ठीक है, 4 का मल्टीपल 4 8 12 16 इस तरीके से होगा। चलिए ये क्लियर हो गया। अभी 8 क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्या है साइक्लिक है, सबसे पहला हमारा। ठीक है, कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, ठीक बात है साइक्लिक है। सेकेंड रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस भी है। साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्लेनर होना चाहिए तो प्लेनर भी है। हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हकल्स रूल में एंटी एरोमेटिक को फॉलो कर रहा है या फिर एरोमेटिक को फॉलो कर रहा है, ये भी तो ध्यान देना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों तो आप बताएंगे हमें एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में तो 6 नहीं आता है दोस्तों। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, अगर 4 का टेबल में हो 4 8 12 16 हो तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। राइट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अगर 4 का टेबल में हो दोस्तों तो हमारा क्या होगा ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों हमारा, ठीक है 2 6 आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा एरोमेटिक हो जाएगा। अब चलिए 9th क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्या दोस्तों एक लोन पेयर है। ठीक है, अब यहाँ देखना दोस्तों, यहाँ पर लोन पेयर भी रेजोनेंस में भाग लेगा या सिर्फ पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भाग लेगा। ठीक है दोस्तों, तो पाई अगर लोन पेयर भी आ जाए और पाई भी आ जाए तो हम पाई को क्या करेंगे दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। पाई हमारा रेजोनेंस में भाग लेगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो ये लोन पेयर है, ठीक है नाइट्रोजन पर, ये हमारा रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो साइक्लिक हो गया। राइट, सेकेंड कंडीशन। ठीक है दोस्तों, रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस भी है पाई सिग्मा पाई, पाई पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ठीक है दोस्तों, रेजोनेंस है। राइट,
थर्ड कंडीशन क्या है, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर भी है। फोर्थ कंडीशन क्या है दोस्तों, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इग्नोर करेंगे, ठीक है। जब अगर पाई रेजोनेंस में भाग लिया हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पाई को देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अगर रेजोनेंस में भाग ले रहा हो दोस्तों, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पाई सिग्मा पाई आ गया। तो यहाँ टोटल बॉन्ड कितना है दोस्तों, 1 2 3 पाई का है। तो टोटल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा दोस्तों। नॉन एरोमेटिक की तो बात ही नहीं उठता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी एरोमेटिक नहीं होकर एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक कब होता है दोस्तों, अगर 4 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो गया, सारा ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आज करवाऊंगा दोस्तों, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए दोस्तों अब हम 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है दोस्तों, सोना नहीं है, देखना है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों साइक्लिक होना चाहिए सबसे पहला कंडीशन। अगर एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होना है, सॉरी एंटी एरोमेटिक होना है तो सबसे पहले साइक्लिक होना होगा, ठीक है। तो साइक्लिक है, राइट। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस है, ठीक है, रेजोनेंस है। थर्ड कंडीशन, ठीक है दोस्तों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद ये प्लेनर होना चाहिए, तो प्लेनर भी है दोस्तों। फोर्थ कंडीशन हमारा क्या कहता है दोस्तों, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन हो, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन हो या फॉरेन +2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर फॉरेन +2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा क्या होगा दोस्तों, एरोमेटिक होगा। अगर फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ दिख रहा है दोस्तों लोन पेयर, ये हमारा क्या कर रहा है, रेजोनेंस में भाग ले रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल 6 है पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट फॉर्म में इसको ए लिख रहे हैं, राइट, एंटी एरोमेटिक। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं होना चाहिए। अब चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले ये साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक है, आप थोड़ा तेज में पढ़ाते हैं दोस्तों क्योंकि बहुत सारा बता दिए हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा, तो आप ज़्यादा अब फटाफट कर देता हूँ, ठीक है। साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस भी है। चलिए रेजोनेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। थर्ड कंडीशन हमारा क्या है दोस्तों, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या प्लेनर तो है ही, ठीक है, पी से प्लेनर। फोर्थ नंबर रेजोनेंस होना चाहिए, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर हमारा क्या करेगा दोस्तों, रेजोनेंस में भाग लेगा, लेकिन हमको इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ये नीचे वाला जो लोन पेयर है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमारा पार्टिसिपेट कौन करेगा, ऊपर वाला पाई सिग्मा लोन पेयर, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया दोस्तों, 2 4 6। तो 6 है तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा दोस्तों, तो एरोमेटिक हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। साइक्लिक है, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्लेनर है, प्लेनर भी है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, इसको हम इग्नोर करेंगे दोस्तों, एक ही लोन पेयर को हम रेजोनेंस में भाग देंगे। तो यहाँ रेजोनेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए आप 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 4 पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है दोस्तों। 4 इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, सारा चीज फॉलो कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कितना है, 2 है,
ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा यहाँ पर तो क्या है दोस्तों, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस मस्ट भी होना चाहिए लेकिन यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन, पाई सिग्मा सिग्मा, यहाँ भी ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, कंजुगेशन हो ही नहीं पा रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ भी कंजुगेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ कंजुगेशन खाली है पूरा, पाई तो बॉन्ड है ही नहीं। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, 60 नंबर क्या होगा दोस्तों हमारा, ये भी नॉन एरोमेटिक होगा, sp3 नॉन प्लेनर है। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर sp3 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है 4 बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा नॉन प्लेनर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन प्लेनर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ना एंटी एरोमेटिक होगा ना हमारा एरोमेटिक होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। राइट, अब 70 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो जाएगा दोस्तों, पाई सिग्मा। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो sp3 है, ये तो प्लेनर हो ही नहीं सकता, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, पाई सिग्मा सिग्मा आ रहा है, तो यहाँ पर तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, रेजोनेंस मस्ट भी होना चाहिए लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, सबसे पहला कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, ये साइक्लिक है। ठीक है, सेकेंड नंबर रेजोनेंस होना चाहिए दोस्तों, तो रेजोनेंस नजर आ रहा होगा, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, अगर पाई सिग्मा पाई अगर रेजोनेंस में भाग ले रहा है दोस्तों तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है दोस्तों, तो 3 है तो इसमें टोटल 6 हो जाएगा। अगर 6 है तो एंटी पुलिस बुला लेगी, ये होगा दोस्तों या एरोमेटिक होगा। तो एंटी कब आती है, जब हमारा 4 के टेबल में इलेक्ट्रॉन हो 4 6 8, लेकिन यहाँ पर अभी एंटी नहीं आएगी, एंटी पुलिस को नहीं बुलाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दोस्तों, पाई सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, जबकि रेजोनेंस मस्ट भी होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें बात करते हैं दोस्तों, पाई सिग्मा सिग्मा आ गया, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ क्या है, कार्बोकेटायन है दोस्तों, तो कार्बन केटायन में एक नेगेटिव में कितना बॉन्ड होता है, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 एनायन, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाई सिग्मा सिग्मा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर तो हमारा रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, जो कि मस्ट भी होना चाहिए कंपाउंड में, तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है इसमें 23 में देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दोस्तों, फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर पाई सिग्मा सिग्मा आ रहा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या दोस्तों, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, पाई सिग्मा सिग्मा, यहाँ ये भी नॉन एरोमेटिक, राइट, रेजोनेंस नहीं हो रहा। यहाँ पर तो पूरा डिब्बा ही गोल है दोस्तों, यहाँ खाली है, तो ये तो ऐसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं, नॉन एरोमेटिक। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ठीक है दोस्तों, पाई सिग्मा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, अगर आपको फ्री रेडिकल दिख जाए दोस्तों तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ 22 नंबर में आप देख लिए, यहाँ भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पाई सिग्मा सिग्मा आ रहा था। तो एक कहावत है दोस्तों की, करत करत अभ्यास तो रस्सी हो सुजान। ठीक है दोस्तों, करत करत अभ्यास से रस्सी, ऐसी कुछ है ना दोस्तों, तो आप समझ ही रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों, ये 24 नंबर देख लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पर देखेंगे तो बोरोन है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा दोस्तों, प्लेनर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है दोस्तों, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा दोस्तों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो कुछ होना है ही नहीं, जबकि हमारा मल्टीपल में 4 8 12 होना चाहिए या फिर 1 2 3 4 होना चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सारा चीज एक ही है। अगर आप बार बार कोई चीज को पढ़ते हैं दोस्तों तो उसका क्या होता है, हमें अभ्यास हो जाता है। ठीक है, तो एक कहावत है, करत करत अभ्यास रस्सी हो तो सुजान, रस्सी आवत जात तो सिल पर परत निशान, ऐसी कुछ है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। तो आप बार बार अभ्यास करते रहे तो सारा चीज क्या होगा दोस्तों, लर्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है दोस्तों, सारे चीज को देखना है, और मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बता रहा था दोस्तों, अगर एनायन हो या फिर लोन पेयर हो दोस्तों, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा लोन पेयर था, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पर जैसे कि लोन पेयर है, अगर निगेटिव चार्ज होगा दोस्तों, ठीक है, एनायन हो या फिर लोन पेयर हो, क्या हो, लोन पेयर हो, इफ एनायन और लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है दोस्तों, इट कंसीडर एज ए पाई बॉन्ड, क्या करते हैं हम, पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, इफ एनायन और लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस इट कंसीडर एज ए पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर हमारा लोन पेयर हो या फिर एनायन हो, अगर दोनों पार्टिसिपेट कर रहा हो रेजोनेंस में, तो हम उसको क्या करते हैं, पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। राइट, एनी प्रॉब्लम? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है दोस्तों, हमारा वेकेंट ऑर्बिटल है। राइट, पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, बोरॉन के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? वेकेंट ऑर्बिटल हमारा क्या करता है दोस्तों, यहां पर दोस्तों 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहां पर क्या है दोस्तों, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, वेकेंट ऑर्बिटल क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्म करने लगता है, पाई बॉन्ड बनाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना दोस्तों, 1 2 3 पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा दोस्तों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है दोस्तों तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। राइट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, यहां पर क्या है दोस्तों, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, सबसे पहले तो ये साइक्लिक है। राइट, ठीक है, साइक्लिक है। यहां पर रेजोनेंस हो रहा है दोस्तों, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ कंजुगेशन ही नहीं बन रहा। अगर कंजुगेशन ही नहीं बनेगा तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। तो अगर कुछ भी नहीं हो, ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, जब दुनिया में कुछ नहीं होता तो थर्ड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब जो एरोमेटिक ना हो तो नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ गया दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर 2 लोन पेयर हो तो फर्स्ट लोन पेयर जो अंदर का होगा वो हमारा कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एंड अदर लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द कंजुगेशन, तो वी कैन फर्स्ट कंसीडर इट इन कंजुगेशन। राइट, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, इसको हम क्या करेंगे, कंजुगेशन में भाग लेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पाई सिग्मा कंजुगेशन, पाई सिग्मा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। बात समझ में आ गया दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि यहाँ कंजुगेशन नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो ये लोन पेयर जो हमारा क्या होगा, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 4 6 हो जाएगा। तो 6 है तो एंटी तो पुलिस नहीं यहाँ बुला रही है, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी पुलिस बुला लेगी लेकिन यहाँ एंटी पुलिस नहीं बुलाएगी। ठीक है, अगर एंटी पुलिस बुलाती तो एंटी एरोमेटिक हो जाता बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर। राइट, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा सिग्मा। ओ यहाँ क्या हो गया, अद्भुत, यहाँ तो भाई
गजबे खेल हो गया। यहाँ पर तो सिग्मा डबल बॉन्ड बना लिया, सॉरी सिग्मा 2 बार आ रहा है, तो यहाँ तो कंजुगेशन होगा ही नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा। तो जब कंजुगेशन ही नहीं होगा तो हमारा ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, दिस इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर तो सर नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर, नाइट्रोजन दोनों पर लोन पेयर, तो हम क्या करेंगे, जब पाई हमारा कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा, पाई इज पार्टिसिपेटेड इन कंजुगेशन, वी ओनली कंसीडर पाई बॉन्ड नॉट लोन पेयर, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लोन पेयर को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई सिग्मा पाई, ठीक है, पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन हो रहा है तो पाई को लेंगे, यहाँ पर जो ये लोन पेयर है इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर नहीं करना दोस्तों, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हम यही तो नहीं चाहते कि आपका गलत हो, ठीक हो। पाई तो क्या होगा दोस्तों, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एरोमेटिक हो जाएगा। पाई सिग्मा सिग्मा, बस खेल ही खत्म इसका, पाई सिग्मा सिग्मा, कंजुगेशन ही नहीं है, रेजोनेंस ही नहीं है, तो फिर तो कोई बात कहना ही नहीं, नॉन एरोमेटिक। चलिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर लोन पेयर है दोस्तों, तो ये लोन पेयर हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा कंजुगेशन में, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे, इसको आपको पाई बॉन्ड में नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, कंसीडर नहीं करना। तो पाई सिग्मा लोन पेयर, तो हम इसे कंसीडर करेंगे दोस्तों, तो टोटल कितना होगा 2 4 6, 6 है तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। सोचना समझना ही नहीं, डायरेक्ट, ठीक है, अनपढ़ की तरह टिक लगाना। चलिए आइए, अब दोस्तों ये अगर आप इसको पहचान रहे हैं दोस्त, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखे। ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको कब बताया था, याद कीजिए, जब हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में कुछ बताए थे, ठीक है, जब हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे थे तो उसमें आया था ये स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, बोरन के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, क्या होता है दोस्तों, वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा पाई बॉन्ड बनाने में मदद करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो अब चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बोरोन हाइड्रोजन, राइट, जो भिखारी है वो भीख मांगेगा, जो कर्ज लेता है वो निगेटिव में चला जाता है, जो कर्ज देता है वो पॉजिटिव में जाता है। ये जिंदगी का खेल है भैया, जो जैसा करेगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, जो ले रहा है तो वो तो निगेटिव में जाएगा, और जो दिया उसके पास तो अधिक था। भिखारी कभी भीख देता है, किसी को नहीं देता है, भिखारी तो खुद मांगता है, जिसके पास कुछ होगा वही तो कुछ देगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं बेचारा पहले से भिखारी, तो वो क्या दे सकता है। चलिए आइए, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, बोरोन के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या करेगा, लेगा, और जब लेगा कोई चीज हम लेते हैं हाथ पसार के, तो हमारे पास क्या आता है, निगेटिव तो आता है, फिर तो हमको चुकाना भी तो है, लेके फिर सो जाना है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और दो दिया वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर निगेटिव आ जाएगा बोरोन पर, राइट। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन पर क्या किया, डोनेट किया, तो यहाँ पर लोन पेयर था, तो ये डोनेट करेगा हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ बोरोन आ जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बोरोन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, राइट, ये स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोरोन के पास क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था तो ये लेगा, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा और बोरोन पर निगेटिव आ गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में देखना है दोस्तों कि एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो हम इसका पाई बॉन्ड कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, अच्छा ये बात है, तो 3 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो बोलिए ना, सो गए हैं का, तो 6 हो गया। अगर 6 हो गया दोस्तों, तो आप बताइए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
तो आंटी बुलाएगी पुलिस या नहीं बुलाएगी? बुलाएगी कि नहीं? नहीं बुलाएगी। अगर 4 के टेबल में आता तब बुला लेती आंटी, लेकिन यहाँ आंटी नहीं बुलाएगी, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। बतवा आया समझ में कि नहीं आया? अगर आया तो बोलिए कि सो गए हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करेगा, ठीक है। जिसके पास ज्यादा होता है वो क्या करता है? देता है। लेता थोड़ी है दोस्तों, ये तो प्राकृतिक का नियम है। जो धनवान होता है वो क्या करता है? गरीब आदमी को डिस्ट्रीब्यूट करता है दोस्तों, देता है, तो ये भी देगा, देने का काम करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, देखते हैं कौन देता है कौन लेता है। आइए, तो ब्रोमीन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है, राइट। तो माइनस आ जाएगा, ये लेगा ये देगा, ठीक है। तो लेगा देगा, तो आइए देखते हैं। तो ब्रोमीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ओ, एक लोन पेयर तो बच जाएगा दोस्तों, एक डोनेट कर देगा, पाई बॉन्ड में बन जाएगा। ब्रोमीन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ब्रोमीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट। बात समझ में आ गया दोस्तों? तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रोमीन पर क्या जाएगा दोस्तों? निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है दोस्तों? ले रहा, ठीक है। यहाँ से लोन पेयर ये डोनेट किया, पाई बॉन्ड बन गया। अब इसमें कंसीडर करना है दोस्तों, हाउ मेनी पाई बॉन्ड है? देयर आर 3 पाई बॉन्ड। तो अगर 3 पाई बॉन्ड है तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। चलिए, तो आप इसको नोट करें दोस्तों, ठीक है।